रीजनिंग क्लास शुरू करते हैं, सभी लोग आ जाएं। रीजनिंग में हमने पिछले क्लास में रैंकिंग शुरू किया था और रैंकिंग का केवल एक कॉन्सेप्ट छोटा सा हमने बताया था, और वो छोटा सा कहने को कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसी के आधार पर पूरा चैप्टर होगा। लास्ट में हमने एक सवाल, और जिन लोगों का पिछला क्लास छूट गया हो तो और कहीं नहीं तो यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड है, आज मॉर्निंग में ही अपलोड कर दिया है, उसको आप पढ़ लीजिए, तब ये क्लास पढ़िए, तभी मजा आएगा। हमने लास्ट में एक सवाल बोला था जिसमें एक शब्द जुड़ गया था। सवाल कुछ इस तरह था, शायद हम भूल रहे हैं, कोई एक लोग माइक ऑन करके जरा सवाल, प्रिया पढ़ रहे हैं क्या? प्रिया सवाल बोलो बेटा। कल का लास्ट सवाल। एक कोई बोल दो, कोई बोल दो या नहीं तो कोई बोलो। भैया एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से 48वां, बाईं ओर से उसका 50। एक मिनट बेटा, महेंद्र का माइक ऑन है, महेंद्र बंद करो माइक पहले। हाँ बोलो बेटा। बाईं ओर से उसका 59। बाईं ओर से उसका 59। तो बताइए उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? नहीं आ रही थी, अब आ रही है, उस समय नहीं आ रही थी भाई। 59, कोई बात नहीं, अब सवाल हो गया है, ध्यान दो। नाम क्या था सब व्यक्ति का जिसका क्रमांक है ये? मोहन। बस मालूम पड़ गया। देखो सवाल, माइक बंद कर लो बेटा। सवाल ये कह रहा था कि कल के, क्योंकि लास्ट में सवाल कुछ आंसर कुछ लोगों के डिस्टर्ब थे, हमने कहा था चर्चा करेंगे। दाहिनी ओर से मोहन का 48वां क्रमांक बताया गया, बाईं ओर से 59वां क्रमांक बताया गया उसका। अगर ये पूछ लेता लास्ट लाइन जो है, ये सवाल उनके लिए इंपॉर्टेंट जो लोग पूरा सवाल नहीं लिखते। सवाल ये होता कि एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है तथा बाईं ओर से 59वां क्रमांक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अगर यही केवल पूछता तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो होता 9 8 17, 1 घटा 6, 5 4 9 1 10, यानी 106 आ जाता। लेकिन 106 आया भी था कुछ लोगों का, लेकिन ये तब होता जब लास्ट लाइन कहता कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। बल्कि आप सवाल में देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि तो बताइए पंक्ति में और कितने व्यक्ति हैं। और कितने व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति है यहाँ पर उसको छोड़ के बताना है। जैसे इस क्लास में क्लास चल रही है, एक लोग का आंसर आ जाए तो हम कहें और कितने लोगों का आया, तो जिसका आया उसको नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा बताइए पंक्ति में और कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल तो 106 हैं जिसमें मोहन भी है, तो और कितने व्यक्ति कह रहा है, तो 105 लोग और हैं। एक मोहन है और 105 और है, यानी आंसर होगा इसमें 105, 105। यही सवाल लास्ट में कल था और इसी कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन लिखो, उसी के माध्यम से हम बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में श्याम का, एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है, बाईं ओर से 28वां क्रमांक है। जब वह चार स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है, जब वह 4 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है, तो उसका दाहिनी ओर से
45वां क्रमांक हो जाता है, 45 45वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए कि बताइए, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक सवाल देख लो फिर आप लोग लगाइएगा। अच्छा लगा लो, लगाने लगे तो लगा लो, लगाने में तो उस्ताद हो आप लोग। कितने लोग हैं? 29 लोग हो गए हैं। अभी कौन अभी ऐड हुआ है, तुरंत कौन आया है, नाम बताएगा? अमन राठौर नहीं आज पढ़ रहे थे सुबह से, है क्या? भैया टूर पे गए हैं कहीं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये काम भी बड़ी किस्मत से होता है, सबकी किस्मत में नहीं ना भैया टूर वूर। चलो देख लिया जाए, इस सवाल को देख लो, जो भी आपका आंसर आया सही होगा एक हम बता दे, फिर हम आपसे पूछेंगे अगले सवाल जो भी होंगे 2-3 वो हम आपसे आंसर लेंगे जरूर। सबसे पहले एक पंक्ति है जिसमें श्याम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है। आज भर एडजस्ट कर लीजिएगा मार्कर को, बहुत कम चल रहा है, कल से नया मिल जाएगा। तो बाईं ओर से 28वां क्रमांक है। अब कह रहा जब वह अपने दाहिनी ओर, देखो जब इसमें खिसकेगा तो दाहिने खिसकेगा या बाएं, दो ही तरफ खिसकेगा। तो जब दाहिने खिसके, ध्यान सुनिएगा, जब दाहिने खिसके तो आप अपने दाहिनी तरफ खिसकाना, दाहिने हाथ की तरफ, और जब बाएं खिसके तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ खिसकाना, मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो दाहिने खिसका यानी दाहिना हाथ इधर है आपका, तो दाहिने खिसका 4 स्थान, यानी यहां पर आ गया। अब जब दाहिने खिसक गया तो यहां से यहां तक तो 28 था, अब यहां से यहां तक कितना होगा, वही 4 स्थान खिसका है, तो 28 4 32 हो जाएगा। ये 32 क्या आया है, उसका बाईं ओर से क्रमांक निकल आया, कब? जब खिसक गया था। इसका मतलब ये नहीं कि जब दाहिने खिसकेगा तो जोड़ ही देना, नहीं, हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लाइन बढ़ रही है, तो आपको जोड़ना घटाना दाएं बाएं के हिसाब से नहीं करना है, जोड़ना घटाना करना है जब लाइन बढ़े तो बढ़ाना है और जब घटे तो घटाना है। ये सूत्र याद रखिएगा, यही सूत्र है इसका। जब लाइन बढ़े, अगर ये सूत्र याद कर ले गए और इसको अपने चरितार्थ कर लिया तो आपको कितनी छुट्टी मिल जाएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो आपको जानते क्या रखना पड़ेगा, बाईं ओर से जब दाहिने कहे तो खिसकना, वो जोड़ना है, जब बाईं ओर से बाएं कहे तो घटाना है, दाहिनी ओर से दाहिने कहे तो घटाना, दाहिनी ओर से बाएं कहे तो जोड़ना है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और इस सबकी एक दवा कि लाइन बढ़े तो बढ़ाओ और लाइन घटे तो घटाओ, इसको याद रखना है। तो यहां से यहां तक 28, यहां से यहां तक 32। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। अभी तक कितना सवाल हुआ? एक पंक्ति में मोहन का या श्याम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है, जब वह अपने दाहिनी ओर 4 स्थान खिसक जाता है, यहां तक की बात हो गई। तो यानी यहां की बात कर रहा है उसका दाहिनी ओर से, यानी इधर से, तो उसका दाहिनी ओर से कितना क्रमांक हो जाता है? 45वां, यानी 45। ये 45 हो गया। अब अगर देखा जाए तो इस स्थान पर दोनों तरफ से मालूम पड़ गया, श्याम का बाईं ओर से 32, दाहिनी ओर से 45, को आप डिब्बे में बंद कर सकते हो। अब ये पहला सवाल बन गया, क्या बन गया? एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से, श्याम का बाईं ओर से 32वां क्रमांक है तथा दाहिनी ओर से उसका 45वां क्रमांक है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? अब आप पहले सवाल की तरह आप इसको लगा सकते हो, यानी टोटल कितना आएगा? 5 2 7,
4 3 7 76 आएगा टोटल 76। बात कुछ समझ में आई? हमने एक सवाल में सब कुछ बता दिया। अब आप अगला सवाल करेंगे और हमें आशा है कि आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक है 26, 26वां क्रमांक है। मोहन का दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक है। जब वह अपने दाहिनी ओर 5 स्थान खिसक जाता है तो उसका बाईं ओर से 38वां क्रमांक हो जाता है। 38 38वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए, बोलना नहीं कोई, जब हम कहें तब आंसर बोलिएगा। 38वां क्रमांक हो जाता है तो बताइए पंक्ति में, और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं हमें, तो वो बता तो सकते नहीं, तो वो लोग क्या करें, कमेंट करके आंसर दें, तुरंत कमेंट करिए। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तुरंत कमेंट करिए आंसर। हाँ भाई सर 38 आंसर आया 68 सर 58 आया कुछ लोगों का, कुछ लोगों का 58 आया है। 58 बोल रहे हो कि 68? 58 68 5 और 8 ठीक है। अपना आंसर बोलो। हमने 58 भी लिखा है, 68 भी लिखा है। 58 68 के अलावा भी किसी का कुछ आया है? ठीक है, ये आंसर ना बोलो, ये जो दो लिखे हैं इनको ना बोलो, इनके अलावा किसी कुछ आया हो तो बोलो। चल ध्यान दिया जाए। 2 आंसर आए हैं, भले ही एक लोग का 58 आया हो, बाकी लोगों को 68 आया हो, या मान लिया एक लोग का 68 आया, बाकी लोगों को 58 आया, तो बताना तो है ही है हमें, है ना? थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो आंसर है ना वो रेंज में है, बस केवल एक जगह थोड़ी सी गलती है, उसको हम सही करा दें, बस सही आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं। देखो कह रहा है एक पंक्ति में की ओर से, यानी इधर से मारकर चल जा थोड़ी देर, दाहिनी ओर से यानी इधर से एक लाइन खींचा। रीजनिंग में ही क्यों रुकता है? अच्छा रीजनिंग बाद में चलती है तो रीजनिंग में ही तो रुकेगा। एक मिनट चलेगा कैसे? मोहन का दाहिनी ओर से कह रहा है कि कितना क्रमांक है? 26वां। ये 26 है, दिख नहीं रहा है? दिख रहा होगा, 26 है। उसके बाद कह रहा जब यह 5 स्थान
अपने दाहिनी ओर खिसकता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, दाहिनी ओर खिसकने का मतलब आप अपने दाहिनी ओर खिसकाओगे। आपका दाहिना हाथ इधर होगा ना, इधर आप जब खिसकाओगे तो वो यहां पर आ गया। अब यहां पर जैसे ही आ गया, अब आपको ये देखना है लाइन बढ़ी है कि घटी है। यहां से यहां तक 26 था, तो यहां से यहां तक लाइन घटी है, घटी है ना। तो सुन लो 68 वालों, हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि लाइन बढ़े तो बढ़ाओ और घटे तो लाइन घट रही है प्यारे, तो इस 26 में 5 घटाओगे, यानी 21वां क्रमांक हो गया उसका। कब? जब वो दाहिनी ओर खिसक गया तब। अब सवाल को आगे पढ़ो। कह रहा जब वो दाहिनी ओर 5 स्थान खिसक जाता है तो उसका बाईं ओर से यानी इधर से कितना क्रमांक हो जाता है? 38वां क्रमांक हो जाता है। अब देखा जाए तो यहां पर दोनों तरफ से मालूम पड़ गया कि नहीं? दोनों जोड़ के घटा दोगे, 8 1 9 यानी 8 3 2 5, यानी आंसर आएगा 58। पहला सवाल था, गलत हो गया, कोई बात नहीं। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने दाया सुन के ही जोड़ दिया है उसको, बल्कि हमने आपको 2 सूत्र केवल बताए। क्या? जब दाएं खिसके तो अपने दाहिनी तरफ खिसकाओ, बाएं खिसके तो अपने बाएं तरफ। अगर लाइन बढ़ रही है पिछले वाले में भी तो तो रैंक दाहिने खिसका बढ़ाना। था। तो हम क्यों, लाइन बढ़ी थी ना, उसमें तो लाइन बढ़ी थी ना, यही तो कह रहे हैं वहां पे दिमाग ना लगाओ। वहां पे क्यों सोच रहे हो? उसको दाहिने खिसकना बाएं खिसकना ये केवल खिसका तो बढ़ाना है और घटे तो घटाना है। यही तो गड़बड़ कर दिया कि उसमें दाहिने खिसका थी, वही माँ जुड़ा तो यहूं जुड़ी, यही पे इंडिया मार खा जाती। फिर से देखो, पुराना सवाल भी हम दे रहे हैं। पुराने सवाल में बेटा हमने इधर से पहले बताया था बाईं ओर से, कितना क्रमांक बताया था? बाईं ओर जो भी बताया हो, उसके बाद हमने कहा 28 था दाहिने, हाँ दाहिने खिसका यानी इधर खिसका कि नहीं, और जब इधर खिसका हाँ दाहिने तो देखो देखो लाइन बढ़ी है कि नहीं बताओ। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो था अब यहां से यहां तक बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि लाइन बढ़ रही थी। जी और इसमें इधर जी से हमने बता दिया और खिसकाया दाहिनी ओर ही, दाहिनी ओर खिसकाया तो यहां आ गया, तो लाइन बढ़ी है कि, ये देखना है आप, ये देखना है। सवाल को नहीं देखना है कि इस सवाल में दाहिने है कि बाएं है, तो भूल जाओगे। फिर से मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अभी अगर दिमाग में सेट हो गया तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। क्या? कि अगर दाहिने खिसके तो अपने दाहिनी तरफ ही खिसकाना है, बाएं तरफ खिसके तो बाएं तरफ ही खिसकाना है, और खिसकाने के बाद जब लाइन बढ़ाओ आप, बढ़ी हो तो रैंक को बढ़ाना है, और जब लाइन घट रही हो तो रैंक को घटाना है। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करो। हम रिपीट नहीं करेंगे सवाल, हमको 3 सवाल बोलना है, 3 सवाल में कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है, तो कुछ ना कुछ तो घुमाएंगे ना, तो उस तरह करिएगा। तो 58 इसमें आप आंसर कर लीजिए, बाकी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखिए, लिखो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में गोविंद का, एक पंक्ति में गोविंद का दाहिनी ओर से, गोविंद का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है। गोविंद का दाहिनी ओर से 48वां क्रमांक है, 48। जब वह अपने बाईं ओर, जब वह अपने बाईं ओर 3 स्थान खिसक जाता है, 3 स्थान खिसक जाता है, तो उसका बाईं ओर से, तो उसका बाईं ओर से 29वां क्रमांक हो जाता है।
29 29वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आंसर बोलना नहीं जब तक हम ना कहें। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 30 लोग हो गए भाई, वेरी गुड। अभी अभी कौन जुड़ा है भाई? अक्की वी अभी जुड़े हैं। अक्की वी कौन है? पूरा नाम बताओ बेटा। जो अक्की वी लिखा है, कल आपके टेस्ट में भी नंबर थे। अक्की वी जो लिखा है ये कौन है? जरा एक बार नाम बोल दो अपना, पूरा नाम। पहचाने तो हम किसको किसको पढ़ा रहे हैं। अक्की वी जो लिखा है कौन है? नाम बताइए अपना। ऐसा नहीं आप सुन नहीं रहे हैं, पूरा नाम बताएं। नहीं बताओगे? माइक ऑन करके बोलो बेटा। ये जो अक्की वी लिखा है ये कौन है? सोनकर। अच्छा अच्छा, जो आप पुलिस में हैं आप? नहीं सर। अच्छा अच्छा, पूरा नाम बताएं क्या? अभिषेक सोनकर, बस स्टॉप। अच्छा, अभिषेक सोनकर। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है। आया भाई कुछ आंसर? 79 79 एक आंसर आ गया। और बताओ। 79 79 जिनका आया वो ना बोले, उनके अलावा कुछ आया किसी का? सेवेंटी 79 के अलावा किसी कोई आंसर नहीं आया? इतनी मेहनत बेकार ही हो रही है हमारी। सेवेंटी 79 सबका आया? क्या करोगे तुम लोग भैया? 98 आया, पता नहीं सही की गलत। यही तो पूछना चाह रहे थे, कोई बताने में इतना टाइम लग रहा है। वेरी गुड। देखो 99 आया। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। माइक बंद करो, माइक बंद करो, हम समझ गए। माइक बंद करिए। हाँ, तो आपका जो आंसर आवे, देखो हम इतना अच्छा नहीं पढ़ाते कि पहली बार में ये आदमी सबका सही आ जाए। ये जो आप आंसर देख रहे हो ये लोग कहीं ना कहीं पहले एक आध बार पढ़ चुके हैं। आप माइक बंद कर लो, हमारी बात सुन लो। देखो हम आपसे आंसर इसलिए पूछते हैं कि देखो जैसे सबका 79 आ गया हो तब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर आवे उसको आप माइक ऑन करके चुपके से चाहे मुंह बंद करके बोल दो। गलत किससे होता है जानते हो? गलत किससे होता है? जिससे सही होने की उम्मीद होती है। तो गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसके बाद गलत नहीं होगा। देख लिया जाए, इसको परेशान ना होइएगा। 79 आया है वो सही होगा, और या जो आप आंसर बता रहे हैं वो सही होगा, हमें आंसर फिर भी नहीं मालूम। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में, समझाने के चक्कर में सवाल भूल गए। कोई एक बोल दो सवाल। हम बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। एक पंक्ति में गोविंद का दाहिनी ओर से 48वां मतलब 48वां स्थान है, जबकि अपने धीरे धीरे दाहिनी ओर से गोविंद का 48 क्रमांक है। भाई मार्कर जी, धोखा दे दिया। दाहिनी ओर से 48 क्रमांक है। अब वो खिसका किधर? बाईं ओर। जैसा हाँ, 39 बाईं ओर से किसका है? हाँ नहीं, किसका किधर सर था? अपने तीन स्थान किसका है अपनी बाईं ओर? 3 स्थान बाईं ओर। 3 स्थान को मारो गोली। पहले माइक बंद कर लो। बाईं ओर खिसका यानी इधर खिसकेगा। ये इधर खिसकेगा, और जब इधर खिसकेगा तो रैंक उसकी देखो, लाइन यहां से यहां तक 48 है, लाइन बढ़ रही है, और जब लाइन बढ़ रही तो रैंक बढ़ाना है। 3 स्थान यानी 48 वाला हो गया। अब बहुत परेशान कर लिया आज मारकर। 48 वाला हो गया 51, यानी 51 उसका दाहिनी ओर से हो गया। और कह रहा जब खिसक जाता है
तो बाईं ओर से उसका क्रमांक हो जाता 39 कि 29। 39 सर, कोई बात 39 बोला है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा मत करो, शांत प्लीज। हम दोनों बता देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लेना, आंसर से मतलब नहीं है। देखो अगर बाईं ओर से उसका हमने 29 बताया है, ठीक है, अगर 29 बताया है, 1 मिनट से आई थोड़ी निकाल लें, अगर 29 बताया है उसका, तो अब यहां पर 51 और 29 को जोड़ दो, एक घटा दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 9 1 10, 5 2 7, यानी 70 कितना आएगा, मार्कर धोखा दे रहा है, 1 मिनट बेटा, 29 और 51, 9 1 10 और 5 2 7 1 8, यानी 79 आंसर आएगा। अगर मान लिया हमने 29 बोला तब, और अगर 39 बोला है, मान लिया कुछ लोगों ने 39 लिखा है, तो उस तब आंसर आ जाएगा 89, यानी आंसर दो आएंगे, 79 89। अगर आपने 39 लिखा है तो 89 आएगा, और अगर 29 लिखा 79 आएगा। हेलो सर, किसी का, हाँ एक बताइए। 38 का बताइए। 38 बोले थे 38 बोले थे, कोई बात है, 38 बोले सर। थे तो बेटा 88 अगर 38 बोले तो 88 आएगा आंसर, ठीक है। सर सही आया। अच्छा ठीक, सर हमारे पास नंबर की फिलहाल कंफ्यूजन में हुआ है, अब कोई सही बात है नहीं, सर, कोई बात नंबर की नहीं, कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखिए हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी, हम देख लेंगे हमने क्या बोला था, आपने गलत किया कि हमने, खैर कोई बात नहीं, आपके समझ में आ गया ना। अगर ये यहाँ पर केवल ध्यान देना, यहाँ पर यहाँ पर ये वाली बात, यानी 48 और ये लाइन बढ़ी है तो 51, अगर ये काम आपने सही किया है तो फिर अगला सवाल सही होगा, ये तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो ये सवाल जो हम बोल रहे हैं वो थोड़े वहां पर आएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें फिलहाल 79 89 88 जो भी हमने बोला वो होगा आंसर। सवाल लिखिए अगला, मार्कर परेशान कर रहा हो तो कहो काम चल रहा है। क्वेश्चन लिखिए, एक पंक्ति में एक पंक्ति में एक पंक्ति में रणवीर बेटा माइक ऑन है, एक पंक्ति में ऑफ तो है सर, ऑफ किया ऑन शो कर रहा है, ऑफ कर, एक बार ऑन करके फिर ऑफ करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। एक पंक्ति में गोविंद का एक पंक्ति में गोविंद का बाईं ओर से, सबकी हम भी सवाल लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग गलत करा देते हो। एक पंक्ति में गोविंद का बाईं ओर से 32वां क्रमांक है, 32 32वां क्रमांक है। जब वह 6 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है, दाहिनी ओर खिसक जाता है, तो उसका सर यही डर लगता है जब खिसकता है तब। कोई बात नहीं, तब उसका दाहिनी ओर से 66 66वां क्रमांक हो जाता है, 66वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए, बहुत सावधानी से लगाइएगा, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं वो कमेंट करके आंसर बताएं प्लीज, कमेंट कर दीजिए। 103
हमने कहा था जब पूछे तब बताओ ना, कोई बात नहीं। हो गया होगा आंसर, क्या आया बताइए। ये सर 103। 103 103, 103, और इसके अलावा 103 103, वेरी गुड। 103 नहीं है किसी को? 103 सर इस बार आपकी मेहनत थोड़ी खराब करेंगे सर। किसी का 91 नहीं आया? 91 आया हो तो बताओ। 91, 91 किसी का नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग कैच जल्दी कर लेते हैं। 91 उन्हीं का आता है। 91 आने की संभावना इसलिए थी क्योंकि इसमें अगर आप 6 जोड़ने के बजाय 6 घटा देते तो आंसर में 12 का अंतर आ जाता, यानी 103 जो आंसर है उसमें 12 कम हो जाता और 91 भी आने की उम्मीद रहती है। तो ऑप्शन में 91 भी होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो इस सवाल के बनेंगे, अगर हमें बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें 103 डालेंगे, 102, 91 और 1 डालेंगे, जानते हो क्या, 97। इसी में इधर उधर होता है। तो जब हमको मालूम है तो पेपर तो हमारे, हम तो कुछ नहीं, उनके आगे जो लोग पेपर बनाते हैं तो वो लोग तो और दिमाग लगा के ऑप्शन डालते हैं। तो प्रयास करिएगा, ऑप्शन से मतलब नहीं है आपके। 103 है तो 103 है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन गलत, ये होना चाहिए। फिर भी हम इसको एक बार खींच देते हैं लाइन। देखिए सबसे पहले कह रहा है जो भी नाम होगा उसका बाईं ओर से 32वां क्रमांक है। आप एक बाईं ओर से लाइन खींचेंगे, उसका 32वां क्रमांक हो गया। वो दाहिनी ओर खिसका है, दाहिनी ओर का मतलब अपने दाहिने हाथ की तरफ खिसकाएंगे, इधर खिसकाएंगे, और जैसे इधर खिसकाए मन में आ जाना चाहिए लाइन बढ़ी है, और जब लाइन बढ़ी है तो रैंक बढ़ेगी, यानी 32 6 हो जाएगा कितना, 38। यहाँ समझ लो 38 लिखा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ 38 है, और दाहिनी ओर से उसका हमने बताया है 66। बस 66 और 38 जोड़ के आपको घटाना है। 66 और 38 दोनों जोड़ के एक घटा दो, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो हमारे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट के 3 या 4 सवाल हो चुके हैं, लेकिन हमें जहां तक लगता है, अनुभव बता रहा है कि अभी हम पूछेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसके सवाल 1-2 और होने चाहिए, ठीक है? नहीं भैया इसके मत कराइए। हाँ ठीक है, अब आज नहीं कराएंगे, कल हम शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट के एक सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट में हो जाएंगे, ठीक है?